अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिटकॉइन और इथेरियम के बारे में। क्रिप्टो मार्केट और आपकी ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स को देखेंगे कि अभी के लिए क्या सूरत हाल है। तकरीबन अगर आपको याद हो, लास्ट वीक के स्टार्ट से ही मैं आपसे कह रहा था कि 31,000 और 31,000 के आसपास भी, कहीं भी 30,500 के आसपास से ही मैंने आपको स्टार्ट कर दिया था कि मार्केट में ज़बरदस्त टाइप की शॉर्ट सेलिंग है और ये सप्लाई जोन बड़ी मजबूत है। इसका दोस्तों अगर हम ओवरऑल देखते हैं तो तकरीबन एक डेढ़ हफ्ते से मैं आपसे कह रहा था कि यार ये 31,000 का जो एरिया है ये इतना आसान नहीं है मार्केट में कि अचानक मार्केट आए ब्रेक करके निकल जाए। ठीक है, सॉलिड सप्लाई थी, वो हिट हुई है मार्केट में। उसके बाद मैंने आपसे ये भी कहा था लास्ट वीक में कि मार्केट हो सकता है अपनी लोवेस्ट जो उसकी डिमांड जोन है वहाँ तक भी ट्राई करने जा सकती है अगर मार्केट ने अपना बुल ट्रेंड प्रिवेल करना है। ठीक है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न हमारे पास फॉलो हो रहा है। 2100 और 2130 के आसपास से जो शॉर्ट सेलिंग थी उसमें भी ज़बरदस्त टाइप के प्रॉफिट हुए हैं। कल मैं दोस्तों वीडियो नहीं बना पाया, उसमें काफ़ी ज़्यादा बिजी था, तो उसके लिए मैं आपसे माजरत चाहता हूँ। इंशाल्लाह आज हम ये सारे जितने भी टॉपिक हैं इसको कवर करेंगे। मार्केट में अच्छी खासी न्यूज़ हैं, कैलेंडर भी काफ़ी ज़्यादा बिजी है हमारे पास अभी के लिए। एक चीज़ जो दोस्तों मैंने नोट की है मार्केट में वो ये है कि हमारे पास अभी के लिए मार्केट में वॉल्यूम बड़ा कम है। अगर बीटीसी को भी देखते हैं तो तकरीबन 14-15 बिलियन डॉलर के आसपास 24 आवर वॉल्यूम आ चुका है। और अगर इथीरियम को देखते हैं तो तकरीबन 17-18 बिलियन से वो भी नीचे आकर अभी सिर्फ 7 और 8 बिलियन के आसपास है। आज वीक का सेकेंड डे है पर वॉल्यूम मार्केट में नहीं है। तो उसकी मेजर रीज़न यही है कि मैंने आपसे कहा था कि 31,000 का लेवल इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होगा। ठीक है, और वहाँ से अच्छी खासी शॉर्ट सेलिंग भी लगी है मार्केट में। और आप ऐसा समझे कि इंस्टीट्यूशंस के एंड पर शॉर्ट सेलिंग लगी है, इसीलिए आपकी मार्केट अभी तक नीचे आ रही है। तो अभी हम लोग मार्केट में करना क्या है, कितना वेट करना पड़ेगा डिमांड जोन के आसपास के इंस्टीट्यूशंस की बाइंग आ जाए मार्केट में, ये सारी चीज़ें हम लोग बुक मैप पर भी देखेंगे। उसके बाद मैं आपको इकोनॉमिक कैलेंडर दिखाऊंगा, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे चार्टिंग की तरफ। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले हम इकोनॉमिक कैलेंडर से। इकोनॉमिक कैलेंडर की अगर बात करें दोस्तों तो हमारे पास आप ऐसा समझेंगे कल के दिन पीर वाला जो दिन था उसमें तो कोई इतनी खास न्यूज़ नहीं थी, लेकिन आज हमारे पास सीबी कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा था। बड़ा सॉलिड डेटा है, नेगेटिव आया है। उसका इम्पैक्ट हल्का सा मार्केट में आया था, आपने खुद भी देखा होगा कि अचानक से इक्विटी मार्केट ऊपर चली गई थी। तकरीबन आप ऐसा समझेंगे 26-27 तक आपकी मार्केट चली गई थी। ये 41, 26, 27 की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके बाद न्यू होम सेल्स का डेटा जब हमारे पास सिमिलर टाइम में आया है तो दोनों डेटा जब आपके एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव आ जाता है तो आप ऐसा समझे वो मिक्सअप हो जाता है। न्यू होम सेल्स जो है वो भी बहुत बड़ा डेटा था दोस्तों और बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसलिए आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं कि गोल्ड की कमोडिटी अगर आप प्राइसेस देखें या आप इक्विटीज़ की प्राइसेस देखते हैं तो अच्छी खासी उनमें अभी के लिए नेगेटिविटी आई है और मार्केट आपकी नीचे जा रही है। अगर आपको याद हो तो लास्ट वीडियो में भी मैंने आपसे कहा था और तकरीबन पिछले 1-2 हफ्तों से कह रहा हूँ कि हमारे पास आप ऐसा समझेंगे इक्विटी मार्केट का ऊपर का हो चुका है। ठीक है, मेजर जो सप्लाई जोन्स थी वो उनकी टच हो चुकी थी। 4180 का मैंने आपको टारगेट दिया था तकरीबन 3850 से जब आपकी मार्केट ने शूट लगाया था। ठीक है, तो 4180 जब हमारे पास ऑलरेडी मार्केट में लग जाता है तो मैंने आपसे यही कहा था कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो हैवीली मार्केट को फिर शॉर्ट सेल पे जाते हैं। और अगर हमारी इक्विटी मार्केट नीचे आती है तो फिर ऑफ कोर्स डायरेक्ट लिंक हमारी क्रिप्टो मार्केट का है, वो उसे फॉलो करने आ जाती है। भले आपकी मार्केट में जितनी भी बड़ी न्यूज़ हो, इट डजेंट मैटर, अगर आपकी टेक इंडस्ट्री नीचे आती है तो दैट इज़ फॉर श्योर कि आपकी क्रिप्टो मार्केट भी ज़रूर नीचे आएगी। अब बहुत सारे एनालिस्ट होते हैं मार्केट में, वो ये कहते हैं कि यार हमारे पास जो बीटीसी है ये इट मीन्स के अगर अनसर्टेनिटी होती है मार्केट्स में, जिस तरह के बैंक डिफ़ॉल्ट्स और आगे पीछे बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो इसकी वजह से आपका बीटीसी शूट होगा और होगा। जितनी अनसर्टेनिटी बढ़ेगी बीटीसी और आपकी क्रिप्टो मार्केट उतनी ही ऊपर जाएगी। दोस्तों ये तासुर आपकी मार्केट में बिल्कुल गलत है। काफ़ी सारे लोग हैं, मैं आपको ये चीज़ें क्लियर कर देता हूँ आज कि गोल्ड, अगर हम किसी चीज़ की बात करें कि मार्केट में गोल्ड स्टैंडर्ड क्या चीज़ है, अनसर्टेनिटी में वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी मार्केट में शूट करती है, तो वो दोस्तों आप ऐसा समझे कि सिर्फ गोल्ड और सिल्वर के अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं जो उसको रिप्लेस कर सके। अगर बीटीसी और इट मीन्स के इथेरियम या आपकी क्रिप्टो हम मार्केट की ओवरऑल बात करते हैं तो उसका अगर हम लिंक देखते हैं तो वो डायरेक्ट आप ऐसा समझें कि इक्विटी मार्केट्स के साथ है और आपकी टेक इंडस्ट्री के साथ है। अगर टेक इंडस्ट्री आपकी ऊपर होगी, अच्छी परफॉर्म कर रही होगी, मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी होगी,
तो आप ऐसा समझें कि फिर इंडिविजुअल स्टॉक्स अगर आपके सारे ऊपर होंगे, आप इस तरह इसको ले लीजिए, तो आपको क्रिप्टो मार्केट भी अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग मिलेगी। इसीलिए मेजर रीज़न यही थी कि मैंने आपसे कहा था, एक तो 31,500 का लेवल बिल्कुल नहीं ब्रेक होना, फर्स्ट अटैम्प्ट में तो नहीं होना। आप खुद ही मेरी पीछे जाकर वीडियो देख सकते हैं। और अगर ये नहीं होगा तो फिर आपकी क्रिप्टो मार्केट भी उसको फॉलो करने ज़रूर नीचे जाएगी। तो ये सारी बातें बताने का आप ऐसा समझें कि वजह ये थी कि जो दोस्त मुझे फॉलो करते हैं, आपको मार्केट की इन डेप्थ नॉलेज भी मिले, ठीक है। तो इस चीज़ को आप कोशिश किया करें कि बिल्कुल क्लियर कर दें कि जब अनसर्टेनिटी होगी मार्केट में तो आपका BTC शूट नहीं करेगा, वो सीधे सीधे अपने टेक इंडस्ट्री को फॉलो करता है, ठीक है। हम अगर देखते हैं मार्केट्स को, जब हमारे पास S&P 500 की मैं बात बता देता हूँ आपको, या नेस्डेक की, जब मार्केट आपकी ऑल टाइम हाई पर चल रही थी, S&P जब BTC ने 70,000 या 69,000 का हाई लगाया था, तो उस टाइम आप एक चीज़ जो दोस्त हल्का पुल्का चार्ट्स को समझते हैं वो जाकर देख भी सकते हैं कि आपका S&P भी उस टाइम ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा था, नेस्डेक भी ऑल टाइम हाई पे ट्रेड हो रहा था, और पहले मोमेंटम आपकी इक्विटी मार्केट में आती थी, उसके बाद क्रिप्टो मार्केट में आती थी, ठीक है। तो आप खुद सोचें कि इतना ज़्यादा डिटेल से इन दोनों के आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो अगर आपको कोई दोस्त कहे कि अनसर्टेनिटी में आपकी क्रिप्टो मार्केट ऊपर जाएगी, तो मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत तासुर है, ठीक है। वर्चुअल एसेट्स में आप ये कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हॉट जो आपका इंस्ट्रूमेंट है कोई, तो वो आपका BTC हो सकता है, इस तरह आप कह सकते हैं। लेकिन आप ये इसको बिल्कुल, अभी के लिए हमारी मार्केट इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम इसको सीधा सीधा रिप्लेस कर रहे हैं गोल्ड के साथ, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको क्लियर करना चाहता था। उम्मीद है जो नए और पुराने दोस्त हैं उनको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। आज का डेटा तो दोस्तों क्लियर हो गया। कल हमारे पास कोर ड्यूरेबल गुड्स का डेटा है और ड्यूरेबल गुड्स का डेटा है, ये भी अच्छा खासा है। 4:30 बजे आएगा शाम में, अच्छी खासी मोमेंटम मार्केट में आ सकती है। उसके बाद थर्सडे के दिन हमारे पास एडवांस GDP, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स और उसके बाद पेंडिंग होम सेल्स, ये सारा डेटा भी है। रिलेटेड टू हाउसिंग मार्केट और जॉब मार्केट दोस्तों, या CPI का डेटा जब भी मार्केट में आता है, आप ऐसा समझें कि इसका इम्पैक्ट जो है वो मार्केट पर ज़रूर पड़ता है। फ्राइडे के दिन फिर हमारे पास एम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये भी, और कोर PCE प्राइस इंडेक्स का डेटा है। तो आप ऐसा समझें कि तकरीबन आज के दिन भी अच्छी खासी मोमेंटम हमें मार्केट में मिली है, लेकिन आगे जाकर ये पूरा वीक आपको मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम मिलती जाएगी, और डायरेक्शन भी 1-2 दिन में काफ़ी हद तक इक्विटी मार्केट का क्लियर हो जाएगा। ऑलरेडी मैं आपको कह चुका हूँ कि 4180 का जो लेवल है, वहाँ से मार्केट ने अच्छी खासी, इट मीन्स के एक बार के लिए करेक्शन देगी और काफ़ी स्ट्रॉन्ग करेक्शन दे सकती है। आज कौन से ऐसे लेवल होंगे जहाँ पर हमें उसके ऊपर, प्राइस के ऊपर या उसके नीचे क्लोजिंग्स मिलती हैं, तो मार्केट का नेक्स्ट वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा। तो अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग मार्केट में। मैं आपको वॉल्यूम भी दिखा देता हूँ। वॉल्यूम आप खुद भी नोटिस कर सकते हैं। देखें, जब लास्ट टाइम मैंने रिपोर्ट किया था उससे अच्छा खासा आप ऐसा कह सकते हैं कि 23-24 बिलियन के आसपास था। अभी वो काफ़ी नेगेटिव में जा रहा है, सिर्फ 15 बिलियन है, ठीक है। और हमारे पास इथीरियम भी तकरीबन $7 बिलियन के आसपास अभी उसका 24 आवर वॉल्यूम है। अगर वॉल्यूम मार्केट में नहीं होता तो एक चीज़ आप याद रखें कि मार्केट में फिर मोमेंटम भी कम होता है, ठीक है। तो यहाँ तक तो दोस्तों हमारे काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। एक न्यूज़ है मार्केट में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद हम बढ़ेंगे अपना ऑर्डर बुक की तरफ। दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड मैं आपके साथ बहुत कम ही न्यूज़ शेयर करता हूं, अनलेस के बहुत ज़्यादा कोई इंपॉर्टेंट, इट मीन्स के न्यूज़ हो मार्केट में जिसका इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट पर शॉर्ट टर्म में या बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में पड़ सकता है, वो न्यूज़ मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करता हूं। और अगर ओवरऑल देखते हैं तो मैं आपको, आप ऐसा समझे कि US इक्विटी मार्केट से और ग्लोबल मार्केट्स में जो बड़े लेवल पे होता है जिससे रियली आपको इम्पैक्ट मार्केट में मिलता है, ज़्यादातर मैं आपके साथ वही न्यूज़ शेयर करता हूँ। आज जो न्यूज़ है दोस्तों वो बहुत, आप ऐसा समझें कि डिजिटल एसेट्स को लेकर और क्रिप्टो करेंसीज को लेकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप में से बहुत से ऐसे दोस्त होंगे जिनका बैंक में अकाउंट भी होगा, तो आप फेमिलियर होंगे वीज़ा कंपनी से और मास्टर कार्ड से। तो ये न्यूज़ जो आई है ना दोस्तों, आप ऐसा समझें कि ये वीज़ा कंपनी की तरफ से है। वीज़ा हायरिंग मोर क्रिप्टो डेवलपर्स टू ड्राइव मेन स्ट्रीम एडॉप्शन। ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, आप खुद भी देख सकते हैं। अगर वीज़ा का हम लोग मार्केट कैप देखते हैं और मास्टर कार्ड का, तो पेमेंट में आप ऐसा समझें कि बैंकिंग से रिलेटेड अगर कोई सक्सेसफुल 2 कंपनियां हैं जो आपकी मनी ट्रांसफ़र और डेबिट क्रेडिट में यूज़ हो रही हैं, तो दुनिया में अभी के लिए 2 कंपनियां हैं, ठीक है। और अभी इनके एंड पर ये बातें चल रही हैं कि क्रिप्टो डेवलपर्स वो लोग हायर कर रहे हैं टू ड्राइव मेन स्ट्रीम एडॉप्शन। तो आप खुद भी सोच सकते हैं कि अभी के लिए आने वाला जो वक्त है उसमें जब आपके डिजिटल एसेट्स बढ़ेंगे, CBDCs से भी रिलेटेड आपने बात सुनी होगी, तो CBDCs इट मीन्स के बहुत जल्द
इट मीन्स कि उनका भी इम्प्लीमेंटेशन का काम हो रहा है। चाइना में तो आप ऐसा समझे कि ऑलमोस्ट हो चुका है। सिर्फ यूएस का है कि जिस दिन यूएस ने अपनी CBDCs अनाउंस कर लिए हैं तो आप खुद सोचें फिर हमारी डिजिटल एसेट्स और वर्चुअल एसेट्स की क्या वैल्यू होगी। तो ये न्यूज़ भी कवर हो गई दोस्तों। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ ऑर्डर बुक की सूरत हाल। लास्ट टाइम भी मैंने आपसे कहा था कि हमारे पास अभी के लिए अगर कहीं पर सॉलिड टाइप के कोई अगर ऑर्डर प्लेसिंग कहीं पर हुई है तो वो आपके तकरीबन 25,500 से लेकर 26,000 का एरिया है, ठीक है। और करंटली जहाँ पर मार्केट स्ट्रगल कर रही है वो तकरीबन आप ऐसा समझें कि 27,000 का एरिया है। यहाँ पर भी आप ऐसा कह सकते हैं कि ऑर्डर्स हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी ऑर्डर्स आपको कहीं मिलेंगे तो वो तकरीबन आप ऐसा समझें कि 25,500 से लेकर 26,000 के आसपास हैं। और काफ़ी सारे दोस्त ये भी पूछ रहे थे कि यार अभी के लिए मार्केट्स का ट्रेंड क्या है, क्या हम लोग अभी भी इट मीन्स के बुलिश ट्रेंड में हैं या हम लोग बुलिश ट्रेंड से निकलकर अभी के लिए बेरिश ट्रेंड में चले गए। तो उन दोस्तों के लिए मैं आपको बता देता हूं कि दोस्तों हमारे पास अभी के लिए जो ट्रेंड चल रहा है, एक मेजर ट्रेंड होता है मार्केट का, वो क्या है। जब तक आप ऐसा समझे हमारी मार्केट वीकली की मैं बात कर रहा हूँ, वीकली में उसकी अगर 25,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं आती तो आप ऐसा समझें कि जो ओवरऑल मेजर ट्रेंड, बड़ा ट्रेंड जिसे कहते हैं BTC का, वो बुलिश है, ठीक है। और इथेरियम में अगर मैं आपसे कहूँ तो आप उसका नंबर नोट कर लें, तकरीबन 1650 और 1620 के बीच में। जब तक हम इथेरियम की मार्केट में इसके ऊपर ट्रेड हो रहे हैं तो मेजर ट्रेंड्स हमारे पास अभी के लिए भी BTC का भी और इथेरियम का भी बुलिश है। अगर इन दो लेवल्स के नीचे क्लोजिंग्स आ जाती हैं 2 दिन की या 3 दिन की, या आप ऐसा कह सकते हैं कि पूरे वीक की, तो फिर हम ये कहेंगे कि हाँ भाई अभी के लिए हम लोग डाउन ट्रेंड में फिर से एंटर हो चुके हैं। तो 31,000 का दोस्तों आपको लेवल याद होगा, बड़ा मेजर लेवल था। और बार बार मैंने आपसे कहा था कि फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में इतना आसान नहीं है ये लेवल को ब्रेक करना। ये हिस्ट्री चेक होती है दोस्तों। आप अगर मार्केट में होते हैं, हिस्ट्री को देखते रहते हैं, तो आपको पता चल जाता है कि जब मार्केट अपनी नीचे स्लाइड हो रही थी, डाउन ट्रेंड काफ़ी अच्छा खासा लग चुका था, जब 52,000 से मार्केट आपकी टूटी थी और नीचे आ रही थी, तो उस टाइम में एक जगह थी जिसने मार्केट को उठाए रखा था। वो जगह थी दोस्तों आपकी तकरीबन 31,500 से लेकर 30,000 का एरिया। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग एरिया है जिस पर आप ऐसा समझे कि 2-3 महीने तक स्ट्रगल हुई थी ब्रेक होने में। तो इस तरह जब आपकी डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग होती है तो बाद में वो आपकी सप्लाई जोन भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग चार्ट्स की तरफ। हमेशा की तरह दोस्तों हम लोग स्टार्ट करेंगे BTC के चार्ट से। करंट प्राइस हमारे पास चल रही है 27,400 की, ठीक है। काफ़ी सारे दोस्त डिस्कॉर्ड पर पूछ रहे थे कि यार मार्केट में क्या लग रहा है, तो उस टाइम में मैंने किसी एक भाई को रिप्लाई किया था कि यार 27,000 के आसपास हमारे पास थोड़ी बहुत, आप ऐसा कह सकते हैं कि अच्छी खासी डिमांड जोन है, लेकिन ये इतनी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन आप ऐसा समझें कि अभी के लिए जो मेरे पास आ रही है वो 25,600 से लेकर 26,000 राउंड टन का जो एरिया है, ये 400 पॉइंट है, ठीक है। इनके बीच में मार्केट में बड़ी सॉलिड टाइप की डिमांड जोन है और ये उतनी ही सॉलिड है जैसे कि लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि यार जितना मन में आए आप लोग मार्केट में ओपन है, शॉर्ट सेल कर सकते हो 31,000 या 30,500 के आसपास से। तो उसी तरह का, उसी लेवल का हमारे पास अभी के लिए अगर कोई डिमांड जोन है मार्केट में BTC को लेकर, तो दोस्तों वो एरिया है जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, 25,600 से लेकर 26,000, ये 400 पॉइंट के बीच में पूरा एरिया BTC का डिमांड जोन है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर आज हमारे पास 27,000 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप ऐसा समझें डायरेक्ट रूम खुलेगा 25,600 से लेकर 26,000 राउंड टन तक, ठीक है। और वो एरिया एक अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है। मैं पर्सनली भी वहाँ पर पोजीशनिंग करूँगा। और अभी के लिए अगर छोटा मोटा ट्रेड लेना है मार्केट में तो हल्की सी डिमांड जोन है हमारे पास 27,000 की, ज़्यादा हल्की भी नहीं है, अच्छी खासी है, ठीक है। अगर 27,000 के नीचे क्लोजिंग आती है तो हल्का फुल्का स्टॉप लॉस लेके निकल जाना है। ब्रेक इतनी आसानी से नहीं आ सकता क्योंकि हमारे पास मार्केट में वॉल्यूम की बहुत ज़्यादा कमी है, जो कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखा दिया है। अब लेट सपोज यहाँ पर अगर पोजीशनिंग होती है तो मार्केट को टारगेट कितना करें, तो पहला टारगेट है दोस्तों हमारा 28,400 से लेकर 28,600 तक मार्केट है आपकी। और वहाँ से रिजेक्शन भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, क्योंकि मार्केट में अभी के लिए जो अगर कोई फोर्स डोमिनेट कर रही है वो आपकी शॉर्ट सेलिंग है। इसीलिए मैंने आपको कहा था लास्ट वीक भी कि शॉर्ट सेलिंग में आप ज़्यादा ध्यान दें, वो एक अच्छी खासी स्ट्रेटजी है। मार्केट को आप शॉर्ट करेंगे तो अच्छा खासा पैसा बन जाएगा। 31,500 का एरिया इतना आसान नहीं है कि एकदम से वो ब्रेक हो जाए। और उसके बाद अगर कहीं पर
हमारे पास सप्लाई आ रही है तो वो है एग्जैक्टली फिर आपका एरिया 29,900 और 30,000 राउंड टन में। BTC कवर हो गया दोस्तों। अभी बढ़ते हैं हम लोग इथीरियम के चार्ट पर। इथीरियम में हमारे पास इस वीक की एग्जैक्टली अगर चार्ट को देखते हैं तो 2130 और 40 की मार्केट वहीं से ही गिरी आपकी और अच्छी खासी मार्केट में मोमेंटम आई है। ठीक है, अब मैं आपको इधर एक चीज़ दिखाना चाहता हूं कि स्टेयर केस टाइप, अगर आपको याद हो, मैं आपको हमेशा ही बताता रहता हूं, ट्रेंड हमारे पास बुल है। उसमें जो हमारे पास लास्ट सप्लाई थी वो एरिया था हमारे पास तकरीबन 1800 का, याद होगा आपको। काफ़ी आप ऐसा समझें कि 2-3 हफ्ते इस लेवल पे स्ट्रगल हुआ है। उसके बाद यहाँ से मार्केट ने ब्रेक किए और जैसे ही ब्रेक किया मार्केट ने तो आप ऐसा समझें कि फिर सीधे सीधे तकरीबन 2200 के आसपास आपकी मार्केट गई है। ठीक है, इथीरियम की, और उसके बाद मार्केट में रिजेक्शन आई है। तो यही बात मैं आपको अभी के लिए समझाना चाहता हूं कि अगर एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन होती है मार्केट में, यहाँ पर 3 हफ्ते की कैंडल्स आपको नज़र आएंगी कि इस लेवल को ब्रेक करने में 1800 के ऊपर इतना टाइम मार्केट को लग गया था। तो अभी दोस्तों हमारी मार्केट एग्जैक्टली उसी लेवल पर है। ठीक है, एक तो 27,000 का फिगर आपने याद रखना है, जब तक उसके नीचे क्लोजिंग नहीं आती मार्केट में हल्की डिमांड है मार्केट में। और इथीरियम की डिमांड जो है वो अभी के लिए आप ऐसा समझे कि 1800 और 1820-30 एरिया जो है ये पूरा आपकी एक डिमांड जोन है। और अगर हमारे पास 1800 या टू बी मोर प्रिसाइज अगर 1795 के नीचे आज या कल में कभी भी क्लोजिंग आ जाती है तो फिर मैक्सिमम डिमांड जोन जो एक स्ट्रॉन्ग लेवल है वो हमारे पास आ रहा है। तकरीबन आप ऐसा समझें कि वो फिर लास्ट वाली डिमांड जोन होगी और वो एरिया है तकरीबन आपका 1700 और 1720 का एरिया। ये वही एरिया है दोस्तों जिस पर तकरीबन आप ऐसा समझें कि ये पूरे 2-3 महीने स्ट्रगल हुई थी, बार बार मार्केट आ रही थी, यहाँ पर हिट करती थी सप्लाई को, फिर से नीचे। ठीक है, तो ये लेवल बड़े मेजर लेवल मार्केट में ब्रेक हुए हैं। एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, BTC में एक तो 17,500 मैंने आपको बताया था, जब से वो ब्रेक हुआ है तो मैंने आपसे कह दिया था कि यार अभी तो मार्केट आपकी फुल ऑन बुलिश है। 28,000 की मेरी फोरकास्ट थी, मार्केट आपकी निकल गई तकरीबन 31,000 लगा दिया। अच्छी खासी मोमेंटम थी पर एग्जैक्टली जो आपको ट्रेंड बताया था वो फॉलो हुआ था। यहाँ पर इथीरियम में हमारे पास 1700 का जो लेवल था ये बड़ा स्ट्रॉन्ग था, ब्रेक नहीं हो रहा था, तो काफ़ी अरसे बाद ये ब्रेक हुआ है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी सप्लाई मार्केट में होती है फिर उतनी स्ट्रॉन्ग वो डिमांड जोन भी बन जाती है। तो अभी हम लोग देखेंगे तकरीबन 1795 का मैंने आपको बता दिया है। अगर इसके आसपास क्लोजिंग आती है तो मार्केट से निकल जाना है, और अगर नहीं आती तो मार्केट में आप होल्ड करें। तकरीबन 1900 और 1910 तक की आपको मार्केट काफ़ी आराम से मिल जाएगी। ये हमारे पास फर्स्ट सप्लाई जोन है। ठीक है, और अगर सेकंड सप्लाई की बात करते हैं तो वो हमारे पास तकरीबन 2000 और 2030 से 40 का जो एरिया है ये हमारे पास काफ़ी फिर सेकंड सप्लाई जोन है। लेकिन अभी के लिए इतना मोमेंटम हम लोग मार्केट में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास इक्विटी मार्केट्स जो हैं वो काफ़ी हद तक आप ऐसा समझें कि सप्लाई को शॉर्ट उसमें ट्रेड था, बिल्कुल मार्केट आपकी शॉर्ट थी। ठीक है, नीचे अगर 40-70 के नीचे वहाँ पर क्लोजिंग आ जाती है हमारे पास इक्विटी मार्केट्स में तो फिर आप ऐसा समझें कि क्रिप्टो मार्केट मज़ीद नीचे जाएगी। तकरीबन जो आपको BTC का टारगेट बताया है कि 25,600 से 26,000 और इथीरियम भी 1700 के आसपास आपको मिल जाएगा काफ़ी आराम से। तो इक्विटी मार्केट की क्लोजिंग पर भी आपने काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना है। हल्का सा चार्ट में आपको उसका भी दिखा देता हूँ ताकि और भी क्लैरिटी आ जाए। इक्विटी मार्केट में दोस्तों काफ़ी बार मैंने आपसे कहा था, बहुत से हमारे दोस्त हैं वो इक्विटी मार्केट्स में इंडिविजुअल स्टॉक्स आगे पीछे बहुत सारी चीज़ों में ट्रेड करते हैं और इसका डायरेक्ट लिंक आपकी क्रिप्टो मार्केट से बनता है, इसीलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आपको याद हो लास्ट वीक, बल्कि उससे भी लास्ट वीक मैंने आपसे कहा था कि हमारा मैक्सिमम हो जाएगा भाई 4180 या मैक्सिमम 4170-80, बहुत ज़्यादा हो गया तो 4200 के आसपास, इससे ज़्यादा की हमारी मार्केट नहीं है। ठीक है, एग्जैक्टली वही पैटर्न फॉलो हुआ है हमारे पास। मार्केट में जो हाई रिपोर्ट हुआ था वो 4170 का हुआ है, 4172 का। उसके बाद मार्केट में अच्छी खासी रिजेक्शन आई है। आज अगर हमारे पास आप ऐसा समझे जो मार्केट में अभी के लिए डिमांड जोन चल रही है वो 4070, 4080 का एरिया आ रहा है। अगर 4070 तक एक मेजर लेवल में आपको बता रहा हूँ, उसके नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो फिर आप ऐसा समझें कि BTC और इथीरियम भी आपको अपनी सेकंड डिमांड जोन पे मिलेंगे। तो इसमें भी आपने ध्यान रखना है, जब तक 4070 के ऊपर मार्केट ट्रेड हो रही है यहाँ से बार बार आपकी मार्केट पुल बैक भी लगा सकती है और तकरीबन फिर से आप ऐसा समझें कि 4140, 4150 तक की मार्केट वहाँ पर भी लग सकती है। और अगर ये सिनेरियो बना तो फिर आप ऐसा समझें कि BTC भी आपको जो पहली सप्लाई जोन मैंने बताई है और इथीरियम में
वहाँ तक आपकी मार्केट काफ़ी आराम से आ जाएगी। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।